सर, तो क्या कुछ इसका उद्देश्य है? क्या देखिए हमारे किसी भी गिवन प्लेस पर जो पॉपुलेशन का लगभग 18 से 20% कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन है, वो दिव्यांग जन का होता है। फिजिकल फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें या कहीं पर मेंटल कुछ डिसअलाइनमेंट्स होती हैं, उनको अनेबल करना और मेनस्ट्रीम करना हमारा फोरमोस्ट दायित्व है। हमारी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनना, पेंशन्स लगना, यूडीआईडी कार्ड्स, आधार कार्ड्स, उनका ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, मेडिकल फील्ड में करीब 5-6 तरह की इंटरवेंशंस हैं। अर्ली इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन, और जो एल्डरली हैं उनको कैसे जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करनी है जिससे वो सेल्फ कैपेबल महसूस कर सके। तो उसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कई सारे एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। सो वो एक फोरम पर देना बहुत आवश्यक था। तो उसी उद्देश्य से ये गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में सेंटर खोला गया है कि जहाँ पे सिर्फ आज तक सिर्फ जो प्रमाण पत्र बनते थे, बाकी सर्विसेज प्रदत्त नहीं हो पाती थी, इन सभी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर सर्विसेज के साथ साथ जो उनके एड्स और अप्लायंसेज होंगे, उनको जो कैलिपर्स और कोई स्टिक्स, कोई बैसाखी, कोई व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स, जो भी चाहिए होगा वो यहीं से उनको प्रदत्त किया जाएगा। और जो सर्विस डिलीवरी का ट्रांजैक्शन टाइम होता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो इससे रिड्यूस होगी और उनकी जो परेशानी है सर्विसेज को एक्सेस करने की, वो न्यून हो जाएगी। तो एक ही छत के नीचे एक ही फोरम पर सारी सर्विसेज देने का प्रयास किया गया है। आगे आने वाले टाइम में जो जो सुझाव आएंगे, फीडबैक आएंगे, उनको भी यहाँ पर समावेशित करते हुए निरंतर इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। प्रशासन को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है, जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी किस तरीके से? देखिए हमारी जो फील्ड मशीनरी है वो विजिलेंट है। हमारे संसाधन, रिसोर्सेज, मैन पावर सभी डिप्लॉयड है। कंट्रोल रूम में सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटीज लगी हैं। जब भी कहीं से कोई फीडबैक आता है, कोई ग्रीवियंस आती है या कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन का पता लगता है, तो त्वरित निदान किया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने का प्रयास है। सर, सड़कों के बुरे हाल, चाहे बंजारा, कई सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हुई, तब तक ठीक होगी। विभिन्न एजेंसीज के जो जो अलॉटेड क्षेत्र हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। जो हमारा बिटुमिन लेयरिंग है या WBM है, वो तो बरसात में पॉसिबल नहीं होता, बट इमीडिएटली आफ्टर रेन्स जो लेयरिंग होनी है वो तत्काल शुरू कर दी जाएगी। बट मीनवाइल जो टेम्परेरी हमारे मेजर्स होते हैं, कहीं पर बजरी वगैरह डलनी है या कहीं पर कोई मैनुअल लेबर से डेब्री हटाना है, ताकि एनेबल कर सके ट्रैफिक को मूवमेंट के लिए, हिंडर ना हो कहीं पर, वो प्रयास लगातार जारी है। सर, कल 4 अनाथ बालिकाओं की आपने मदद की है पढ़ने के लिए, कैसे? देखिए ये जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि जो हमारे डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनको रीच आउट करना हमारा प्रथम दायित्व है। ऑनरेबल CM साहब का भी संकल्प है और लगातार उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है कि जो इस तरह के वंचित वर्ग हैं उनको हम सबसे पहले सर्व करें, उनको हम सबसे पहले एनेबल करें। तो इस तरह के अगर कोई भी केसेस नोटिस में आते हैं, चाहे हमारे जनता दर्शन में हो, फील्ड विजिट्स में हो या बहुउद्देशीय शिविर में हो, तो जिला प्रशासन का एग्जीक्यूटिव का फ्रंट फेस होने के कारण यही दायित्व है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और योजनाएं चल रही हैं, उनके रिटर्न्स को हमें मैक्सिमाइज करना है कि वो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम बच्चे, महिला तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो ये उसी का एक पार्ट है और ये आगे भी हमको करते रहे। ये साहब, जिस तरह के दिव्यांगों के लिए आपने अनूठी पहल किया है, इसके प्रेरणा की बातें कहाँ से? देखिए ये तो इट इज़ मोर ऑफ अ ड्यूटी रेदर देन अ इनिशिएटिव। तो ये इस तरह के जो मेन स्ट्रीमिंग के वर्क्स हैं वो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जैसा आपसे शेयर किया कि करीब 18 से 20% पॉपुलेशन हमारी दिव्यांगजन की कैटेगरी में विभाजित होती है, और जो एक नॉर्मल सर्विसेज में लोकोमोशन में हमें जितना एफर्ट करना पड़ता है, दिव्यांगजन को हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा गुना एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन टाइम और एफर्ट्स उनका न्यून हो जाए,
इसलिए ज़रूरी था कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, उनको एड्स अप्लायंसेस देने हैं, पेंशन लगनी है, आधार कार्ड है, UDID कार्ड है, वो सभी एक ही छत के नीचे एक ही फोरम पर उनको होना चाहिए, तो जिससे उनको किसी दूसरी जगह पे जाना ना पड़े अपनी किसी भी सर्विस को लेने के लिए। जब एक दिन यहाँ पर आए तो इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक हम दिव्यांग जन के सुविधा के लिए एक हब डेवलप कर दें। अब आगे आने वाले टाइम में इसी गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में हम स्टेट का जो राज्य का एक रेफरल सेंटर होता है वो भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आधुनिक मशीन्स होंगी, आधुनिक एक्सपर्ट्स होंगे, ट्रेंड एक्सपर्ट्स होंगे, जो उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है मेन स्ट्रीम से रिहेबिलिटेट होने का, वो उसमें स्थापित किया जाए। सर एक सवाल है कि देहरादून को दिव्यांगों का 10 जो महिलाओं के लिए असुरक्षित माना गया, आप क्या कहना चाहिए? एक सर्वे देखिए इसमें जो रिपोर्ट्स हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है, क्या फैक्ट्स हैं और क्या कंडीशंस रही है, सैंपल साइज क्या रहा है और कितनी केस स्टडीज की गई हैं, और जहाँ पर भी फाइंडिंग्स हैं